वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त फ़ेज़ 2 के गेट नंबर 4 के पास। और ये DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद का फ़ेज़ है। इसकी लोकेशन, इसकी एमिनिटीज़ कब डेवलप हुआ, क्या प्राइसेस थी और अभी इसकी क्या मौजूदा प्राइसेस हैं, डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है और इसके अंदर और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ये इस्लामाबाद में कहाँ लोकेट करता है। इसकी कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट डिटेल्स, ओवरऑल व्यू हम अभी लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड इन गाइस, इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हसन फ्रॉम हैब्रो स्टेट। हमने अभी आपको जो रिव्यू दे रहे हैं वो DHA फ़ेज़ 2 का देंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। बेसिक अभी हम देख लेते हैं कि उसकी लोकेशन क्या बनी है। जो मेन DHA फ़ेज़ 2 की लोकेशन है वो इस जगह पे आता है। आपका इस्लामाबाद इस तरफ है, ईस्ट दिस साइड, नॉर्थ दिस साइड, ईस्ट दिस साइड, वेस्ट दिस साइड एंड साउथ इस दिस साइड। ये आपकी मोटरवे है, ये आपकी GT रोड है, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, इस तरफ मरी है, इस तरफ लाहौर है और इस तरफ पेशावर है। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये आपका मेन DHA फ़ेज़ 2 आ गया। अब इसके अंदर मेन एक्सप्रेस वे सिहाला रोड और GT रोड के दरमियान में ये पैक्ड है। अगर आप पिंडी जाना चाहते हैं उसकी भी अप्रोचेज़ हैं, इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो उसकी भी अप्रोचेज़ हैं, लोकल एरियाज़ तमाम के अप्रोचेज़ हैं। इसके करीब कैपिटल यूनिवर्सिटी भी है, उसके बाद इस्लामाबाद स्पेस टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, रूट्स कॉलेजेस हैं, बाकी तमाम कॉलेज इसके करीब पढ़ते हैं। अभी हम चले जाते हैं इसकी मेन हिस्ट्री के ऊपर कि इसकी हिस्ट्री क्या है। फ़ेज़ 2 है, ये तकरीबन 1992 में लॉन्च हुआ था और उस वक्त तकरीबन 1,92,000 प्लस माइनस के ऊपर इसकी बुकिंग हुई थी और 2000 के अंदर इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। 2005 में आके कुछ डेवलप हुआ था, 2006 के करीब इसकी पोजेशन हुई थी। इसमें जो टोटल प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 10,000 से 12,000 के दरमियान में प्लॉट्स हैं, जिसमें सब मैक्सिमम प्लॉट्स कनाल के हैं। 10 मरले की उससे भी कम है और 5 मरले की सिर्फ चंद स्ट्रीट्स हैं, वो भी J सेक्टर कॉमनर्स टाउन के अंदर। इसका जो कनाल की प्राइसेस हैं वो आपकी तकरीबन मिनिमम 3 करोड़ की है और मैक्सिमम 6 करोड़ तक जाता है। और जो आपकी 10 मरले की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 3 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक की जाती हैं और 5 मरले जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लेकिन उसकी 5 मरले की भी अवेलेबिलिटी नहीं। इस वक्त तक जो इसकी डेवलपमेंट है वो तकरीबन ये 50% डेवलप हो चुका हुआ है और 50 से 60 के दरमियान में और तकरीबन 40 to 50% के दरमियान में इसमें अभी भी प्लॉट्स बाकी हैं। बाकी आपको इसका अंदाज़ा तो होगा कि जो इसमें एक मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शेयर कर दूँ कि जो ROI होती है या जो मतलब प्लॉट्स के रेट्स बढ़ते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी इन्फ्लेशन होती है और एक प्लॉट्स का रेट खुद से भी बढ़ता है, अबव इन्फ्लेशन। तो जब तक 90% आबादी किसी एरिया की नहीं हो जाती उस वक्त तक इन्फ्लेशन अबव प्लॉट्स का प्राइसेस बढ़ती हैं और जब वो 90% अचीव कर लेता है या 100% अचीव कर लेता है तो फिर उसकी प्राइसेस जो हैं वो इन्फ्लेशन के मुताबिक या जनरल मार्केट परस्पेक्ट के हिसाब से उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो इस वक्त जो इसकी प्राइसेस हैं वो तकरीबन 3 से 6 करोड़ तकरीबन आप समझ लेंगे 4 साढ़े 4 की एवरेज में आपको अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है, जिसमें किसी की खामी ना हो। और जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं, बुलेवार्ड हो गया, एक्स्ट्रा लैंड हो गया, कॉर्नर हो गए, टॉप हाइट हो गए, बैक ओपन हो गए, वो प्लॉट्स जो हैं वो 5.25, 5.5 और 6 तक जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द प्लॉट्स। अभी इसके अंदर जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि जो प्राइसेस हैं वो अभी जो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि अगर 50% मतलब तकरीबन 2 लाख से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया है तो इससे में मज़ीद अगर मुल्क हालात बेहतर रहते हैं और ये आबादी जो है तकरीबन 7 साल के अंदर मज़ीद इसको लगेगा 90% के करीब जाते हुए, आज 7 से 9 साल लगेंगे। तो 7 से 9 साल के अंदर अगर ये 90% अचीव करती है तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो 12, 13, 14 करोड़ इस प्लस माइनस के अंदर होंगी। आलमोस्ट ये डबल प्राइसेस अपनी करेंगी जो एक्सपेक्टेड है। बाकी मार्केट के हालात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है कि किधर जाएंगे, लेकिन स्टिल जो थंब रूल्स हैं उसके मुताबिक इसकी प्राइसेस में अभी भी अबव 100% की गुंजाइश मौजूद है। अभी इसकी हम जनरल लोकेशन के ऊपर आ जाते हैं। इस तरफ ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, ये फ़ेज़ 5 का एरिया। यहाँ से जो कनेक्टिंग ब्रिज है वो अभी बन रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, ये आप देख सकते हैं, रफ एरिया। उसके अलावा जो इसके एलीट सेक्टर्स हैं वो E सेक्टर है, F सेक्टर है और ये राउंड अबाउट के करीब के एरियाज़ आ जाते हैं। A सेक्टर की अप्रोच मेन GT रोड के साथ है। इस मेन GT रोड के ऊपर आपके काफ़ी सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वो सारे मौजूद हैं। इन्होंने हर DHA फ़ेज़ 2 में हर सेक्टर के अंदर मॉस्क और सेंट्रल कमर्शियल, सेक्टर कमर्शियल जिसको हम इधर अपनी ज़ुबान में बोलते हैं वो मौजूद हैं और छोटे बच्चों के लिए पार्क्स वगैरह और जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह वो चीज़ें मौजूद हैं। बाकी इसके अंदर अभी आ जाते हैं कि क्लब किस तरफ है। ये इसका मेन क्लब है, यहाँ पे तमाम फूड स्ट्रीट है, तमाम इसकी जितने भी चीज़ें एमिनिटीज़ हैं, खाने पीने, मैकडोनल्ड, KFC और हॉट एंड स्पाइसी वगैरह वो सारे इस जगह पे मौजूद हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर जो ग्रेव यार्ड है, इसका अपना ग्रेव यार्ड है सेक्टर जी के अंदर, तकरीबन वो भी 10,000 कब्रों की इसके अंदर गुंजाइश है। काफ़ी बड़ा एरिया है, अभी वो भी तकरीबन 10% के करीब आपको पड़ रहा है, बाकी खाली पड़ा हुआ है। मेन जामिया मॉस्क मौजूद है, उसके अलावा मेन जीटी रोड के ऊपर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सेक्टर ए का एरिया है। यहाँ पे टावर्स हैं, फ्लैट्स हैं, गीगा का प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये गीगा का बॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट है डीएचए के साथ। ये डीएचए के साथ वो डेवलप करेंगे, करके बना के उसको बाद में डीएचए के हवाले करेंगे। अभी अलॉटमेंट लेटर्स इसके जो हैं वो गीगा का मिलता है, लेकिन लेटर ऑन स्टेज के ऊपर इसके जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो डीएचए के होंगे। इसके बाद जो मशहूर मरूफ है गीगा सेंटर हाइपर स्टार के नाम से भी मशहूर है। ये पंजाब की और बल्कि पाकिस्तान की यानी चाहिए कवर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी अगर इसके साथ जो एक्सटेंशन का टावर बिल्ड हो जाता है। तो इसके अंदर जो है तकरीबन 500 नेशनल और इंटरनेशनल तमाम ब्रांड्स इसके अंदर ऑलरेडी इसे मौजूद हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ जाते हैं कि इसके अंदर स्कूल्स में जो एपीएस जो इसका अपना है मेन कॉलेजेस स्कूल्स वो मौजूद हैं, और उसके अलावा जो है क्लब है इसके अंदर मेन। इसके अंदर आपका तमाम एमिनिटीज़ हैं, शादी हॉल्स हैं, बड़े लग्जरियस अपार्टमेंट्स हैं फॉर द रेंट पर्पसेस, कोई गेस्ट वगैरह आपके आने हो, और उसके अंदर क्लब के अंदर आपके स्विमिंग पूल जिम्स तो तमाम फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर नाज़रीन दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे और मज़ीद शेयर करता हूँ। इसके अंदर अस्करी टावर्स हैं जो डीएचए के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले जो है वो डीएचए और अस्करी अलग होता था, लेकिन फेज़ 2 के अंदर आके इन्होंने इस्लामाबाद में डीएचए और अस्करी को मर्ज किया है। तो ये बेसिकली टावर 1 के फ्लैट्स हैं, तकरीबन 12 टावर्स हैं, यहाँ पे तकरीबन 7 टावर्स हैं, और इसमें 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। 3 बेड की प्राइस इस वक्त तकरीबन 3.25 के करीब, और 4 बेड की तकरीबन 4.5 के करीब की प्राइस मौजूद है। लिफ्ट्स लगी हुई हैं, पार्किंग्स अवेलेबल हैं, और बाकी अस्क्रीज की निस्बतन ये क्वालिटी में काफ़ी बेहतर हैं। और अभी तक तकरीबन 5 साल हो गए इनको 6 साल पोजेशन हुए हुए, और अभी तक लोग इसमें रह रहे हैं, इतने बड़े फॉल्ट्स या प्रॉब्लम्स इसमें नहीं हैं, एंड दे आर इन अ गुड शेप। तो बाकी आ जाते हैं इसके सेक्टर जे के ऊपर। ये जो सेक्टर जे है ना, ये पुराना कॉमर्स टाउन था। ये तकरीबन 2006-7 में आके ये मर्ज हुआ था डीएचए के अंदर, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो उस वक्त कॉमर्स टाउन के हिसाब से नॉर्मल जो रोड्स हैं डीएचए फेज़ 2 के अंदर वो तकरीबन 40 फीट की होती हैं। जो मेन बुलेवार्ड्स हैं तकरीबन वो 160 फीट की हैं, और उसके बाद इसकी बड़ी रोड्स होती हैं जिनको हम 70 फीट रोड्स कहते हैं, वो सेक्टर जी के अंदर है, सेक्टर ई में है, एफ में है, और सेक्टर सी, बी और डी के अंदर एक रोड्स मौजूद है। उसके अलावा जो 10 मरले के प्लॉट्स हैं वो सेक्टर एफ में, एक लेन 2 में है, सेक्टर ई में स्ट्रीट 4 के अंदर है। बाकी इसके अंदर कटिंग के अंदर प्लॉट्स आते हैं जो मतलब लास्ट कट होता है उसमें एक आध प्लॉट आए, लेकिन प्रॉपर प्लॉट जो हैं वो सेक्टर ई, स्ट्रीट 4, एफ लेन 2 और उसके अलावा जो है सेक्टर जे के अंदर मौजूद है। सेक्टर जे के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ प्लॉट्स हैं 10 मरले के, 5 मरले के, वो यहीं पाए जाते हैं, और 5 मरले के भी एक्सक्लूसिवली सेक्टर जे में पाए जाते हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो इस वक्त अप्रोचेज़ हैं वो 3 हैं, नंबर 1 गेट 2 और 3। इसके अलावा ये 4th का कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर IST का आता है, वो शायद इन फ्यूचर हो। उसके अलावा बाकी कमर्शल्स हैं, कमर्शल्स के ऊपर आ जाते हैं तो इसके अंदर सेक्टर कमर्शल्स मौजूद हैं, उसमें शॉप्स होती हैं फॉर सेल जो बाद में तकरीबन 90s में अलॉट हुई थी, कुछ 2000 में अलॉट हुई थी। उसके अलावा जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो तकरीबन हर सेक्टर में मौजूद हैं। उसमें जो मेन कैटेगरीज हैं साइज़ की वो 4 मरला, 5 मरला और 8 मरला। 4 मरला का मैं आपको जनरल प्राइस बता देता हूँ कि मिनिमम इस पर तकरीबन मिलता है तो 4 करोड़ का, और मैक्सिमम जो जाता है वो 12 करोड़ तक जाता है। और जो 5 मरले का है वो भी तकरीबन 6 करोड़ तक का मिनिमम है, और मैक्सिमम 5 से 6 करोड़ मिनिमम है 5 मरले का, और मैक्सिमम जो है वो 14 करोड़ तक जाता है। इसी तरह जो 8 मरला है वो तकरीबन मिनिमम 7 करोड़ का है, और मैक्सिमम वो तकरीबन 16 करोड़ तक जाता है। वो डिपेंड करता है लोकेशन किस तरह की है, फ्रंट पे है, मेन बुलेवार्ड पे, उसके अप्रोच पे, उसके मुताबिक प्राइसेस होती हैं। तो नाज़रीन ये टोटल आपका DHA फेज़ 2 का रिव्यू था। आप मज़ीद नेक्स्ट फेजेस का है उसका भी लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।